तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूर्या पर। आज हम कवर करेंगे विभिन्न देशों के खेल व उनके खिलाड़ी। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये वीडियो ज़रूर देख के जाएं, सारे एग्जामों में काम आने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में इससे ज़रूर क्वेश्चन आते हैं। तो बिना देरी के आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हमारी ज़्यादा से जल्दी आपको वीडियो मिल सके। शुरू करते हैं अपनी इस सेशन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन कहता है कि यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो यूएसए का राष्ट्रीय खेल बताना है तो राष्ट्रीय खेल हो जाएगा हमारा ऑप्शन बेसबॉल, ऑप्शन डी बेसबॉल। तो बेसबॉल इज़ क्लियर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। क्लियर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो जापान का हमें राष्ट्रीय खेल बताना है तो जापान का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर, जूडो। क्लियर, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जूडो। जूडो है जापान का राष्ट्रीय खेल। जापान जूडो, जैसे जापान याद रखना और जैसे जूडो याद रखना। क्लियर, तो जापान का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा, जूडो। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है स्पेन का जो राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो स्पेन का राष्ट्रीय खेल बताना है तो ऑप्शन ए हो जाएगा बुल फाइटिंग। जो बुल फाइटिंग है वो स्पेन का राष्ट्रीय खेल है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हो जाएगा डोनाल्ड ब्रैडमैन किस खेल के महान खिलाड़ी थे। तो किस खेल के महान खिलाड़ी बताना है डोनाल्ड, तो हो जाएगा क्या, क्रिकेट, ऑप्शन सी। जो डोनाल्ड ब्रैडमैन हैं करते हैं। अगला कहता है क्रिकेट मैथ्यू हेडन किस देश के खिलाड़ी हैं। तो क्रिकेट मैथ्यू हेडन कह देंगे तो ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्रिकेट मैथ्यू हेडन किस देश के खिलाड़ी हैं तो ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि पहली बार भारतीय विश्व कप चैंपियनशिप किस वर्ष बना। जो भारत है पहली बार विश्व कप क्रिकेट का चैंपियनशिप कब बना। तो क्रिकेट का चैंपियन बना है हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 1983। 1983 में चैंपियन बना भैया, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। कहता है राजीव खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले क्रिकेटर कौन हैं। तो पहले क्रिकेटर बता देना है, ये हो जाएंगे हमारे सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर। क्लियर, तो जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है उससे सम्मानित होने वाले जो क्रिकेटर हैं वो हो जाएंगे सचिन तेंदुलकर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राहुल द्रविड़ का उपनाम क्या है। राहुल द्रविड़ का उपनाम बताना है तो हो जाएंगे मिस्टर रेलीबुल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो राहुल द्रविड़ का उपनाम बताना है वो हो जाएंगे मिस्टर रेलीबुल। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कहता है आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है। किस देश का राष्ट्रीय खेल है आइस हॉकी बताना है तो ये आपको मालूम होगा कनाडा का है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। जो आइस हॉकी वो किस देश का राष्ट्रीय खेल है, आइस हॉकी वो हो जाएगा कनाडा। लेकिन हमारा क्या है हॉकी, जो भारत का है वो भी हॉकी है। तो आइस हॉकी पूछ रहा है तो वो हो जाएगा कनाडा का। क्लियर दोस्तों, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था। भारत में पोलो खेल का प्रारंभ किया था तुर्की ने। ऑप्शन डी तुर्क ने। क्लियर, तुर्क ने भारत में पोलो खेल का आरंभ किया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कहता है किस देश को क्रिकेट का जनक कहा जाता है। क्रिकेट का जनक कहा जाता है, ये मालूम होना चाहिए आपको, इम्पोर्टेंट है, इसको स्टार लगा लें दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। तो इंग्लैंड जो क्रिकेट का जन्मदाता किसको कहा जाता है, इंग्लैंड को कहा जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो ये कहता है कि चेकमेट शब्द किस खेल से जुड़ा है। तो चेकमेट बिल्कुल आपको मालूम होना चाहिए किससे है, ये हो जाएगा ऑप्शन ए शतरंज। शतरंज से चेकमेट शब्द जुड़ा पड़ा है। ये कई बार क्वेश्चन में आया है, इसको भी स्टार लगा सकते हो, कई बार आया है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फुटबॉल के गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है। तो जो गोल करते हैं, जो फुटबॉल होता है, जो गोल पोस्ट की ये वाली चौड़ाई बतानी है, डिस्टेंस बतानी है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 24.66 फीट। 24.66 फीट, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर,
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमेय लंबाई कितनी होती है। जो बैट होता है, बैट इसकी लंबाई बतानी है, बैट की लंबाई बतानी है दोस्तों, कितनी लंबाई होती है अनुमेय लंबाई। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 38 इंच। जो बल्ले की जो अनुमेय लंबाई होती है वो कितनी होती है, 38 इंच होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है। क्रिकेट पिच की लंबाई हमें बता देना है। तो जो क्रिकेट पिच की लंबाई होती है वो हो जाएगी, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 20.12 मीटर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी, 20.12 मीटर, 1-2 मीटर। क्लियर। नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। अभी मैंने बताया भारत का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हॉकी। जो हॉकी है हमारा राष्ट्रीय खेल हो जाएगा, हॉकी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो कहता है स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा ऑप्शन डी रग्बी फुटबॉल। क्या, ऑप्शन डी हो जाएगा रग्बी फुटबॉल। तो ये है स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। बीमर शब्द किस खेल में प्रयुक्त किया जाता है। तो बीमर जो है वो किया जाता है क्रिकेट में, ऑप्शन डी। दोस्तों ये कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमें मालूम होने चाहिए, नहीं तो हम क्वेश्चन में गलत करके आ जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं, जो कुछ ऐसे शब्द हैं, वर्ड हैं, वो किस खेल से हैं वो हमें याद रहने चाहिए। तो वैसे ही वीमर है किस खेल से है, क्रिकेट से है, क्रिकेट से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो कहता है मिताली राज किस खेल की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। तो मिताली राज हैं, बहुत फेमस खिलाड़ी हैं ये क्रिकेट की। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। जो मिताली राज हैं क्रिकेट से संबंधित हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। कनाडा का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो कनाडा का राष्ट्रीय खेल बता देना है, क्या हो जाएगा, आइस हॉकी। आइस हॉकी कनाडा का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दुनिया के तीसरे गेंदबाज कौन हैं। क्लियर। तो 600 विकेट लेने वाले हो जाएंगे अनिल कुंबले। क्लियर दोस्तों, अनिल कुंबले थर्ड हो जाएंगे, थर्ड। क्लियर दोस्तों, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन आने वाले भी हैं, फर्स्ट वाले भी होंगे, सेकंड वाले भी होंगे दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर अभी भी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर वास्तव में आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, हम सारे टॉपिक ऐसे धीरे धीरे करके आपको क्लियर कराएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुथैया मुरलीधर किस देश के प्रसिद्ध क्रिकेटर हैं। तो जो मुथैया मुरलीधर हैं वो ऑप्शन डी श्रीलंका के हैं। ठीक, श्रीलंका के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं कौन, मुथैया मुरलीधरन। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो बुल फाइटिंग जो बुल होते हैं उनकी जो फाइटिंग होती है, उनका जो लड़ाते हैं, किन से संबंधित है वो, तो वो हो जाएगा हमारा स्पेन। तो जो बुल फाइटिंग है वो स्पेन में कराई जाती है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह देता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रीय मनोरंजनात्मक खेल किसे कहा जाता है। तो जो अमेरिका का जो राष्ट्रीय मनोरंजनात्मक खेल कहा जाता है बेसबॉल को। यानी कुल मिला के अमेरिका का क्या है, अब बेसबॉल अमेरिका का खेल है। जो मनोरंजनात्मक खेल क्या है, बेसबॉल हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलो का खेल भारत के किस राज्य में प्रचलित है। तो जो पोलो मुख्यतः है किस राज्य में खेला जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी मणिपुर। तो मणिपुर में भैया क्या खेला जाता है, पोलो। तो पोलो के लिए फेमस कौन सा है, मणिपुर हो जाएगा। पोलो के लिए कौन सा राज्य फेमस है भारत में, तो हो जाएगा मणिपुर, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्रिकेट में प्रयोग की जाने वाली गेंद का वजन कितना होता है। तो क्रिकेट में गेंद का वजन होता है 155 से 168 ग्राम के बीच, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 155 से 168 ग्राम के बीच गेंद का वजन होता है। शतरंज के खेल में कितने वर्ग होते हैं। तो कितने वर्ग होते हैं, बिल्कुल याद रहना चाहिए आपको, 64 वर्ग रहते हैं, जो स्क्वायर होते हैं। पूरा ऐसा शतरंज जो बना होता है हमारा, ये शतरंज रहता है दोस्तों। तो इसमें पूछता है कि कितने वर्ग रहते हैं, ऐसे टोटल कितने वर्ग रहते हैं, तो टोटल रहते हैं 64 वर्ग रहते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस बना देते हैं 29
29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो क्रिकेट में ज़मीन से स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? तो ज़मीन से स्टंप की ऊंचाई क्या होती है? आप जवाब दो। ये रहती है ऑप्शन बी 28 इंच। तो 28 इंच रहती है ज़मीन से स्टंप की ऊंचाई। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बात करें तो अगला क्वेश्चन है क्रिकेट खेलों का प्रसिद्ध स्थल शारजाह किस देश में है? जो शारजाह किस देश में है? तो शारजाह हो जाएगा हमारा संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है। अगला कहता है कि क्रिकेट यानी किस क्रिकेट एम्पायर को ग्रेट डिले है के नाम से जाना जाता है? तो ग्रेट डिले के नाम से कौन जाना जाता है? तो जाना जाता है डिकी वर्ड। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिकी वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस पहले भारतीय खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाया था? तो बताना है हमें कौन वह भारतीय कौन से हैं जो पहले हैं जिन्होंने 13 शतक बनाया था? तो कौन हो जाएगा? जवाब दो दोस्तों। तो इसका हो जाएगा हमारा वीरेंद्र सहवाग। इन्होंने 13 शतक बनाया था। ऑप्शन बी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, वीरेंद्र सहवाग। अगले क्वेश्चन की बात करें, किस पत्रिका को क्रिकेट की बाइबल कहा जाता है? तो क्रिकेट की बाइबल बताना है तो कहा जाता है विजडन। ये दोस्तों कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आपने देखा नहीं होगा, तो अगर वास्तव में आपको लगता है तो लाइक ज़रूर करके चले जाना दोस्तों, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि हाँ हमारा जो पढ़ाया हुआ है बच्चों तक पहुँच रहा है और उनको वास्तव में हेल्पफुल लग रहा है। तो अगला क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता? तो पहला ओलंपिक पदक बताना है तो बताया था के.डी. जाधव, यानी ऑप्शन ए के.डी. जाधव ने व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक पदक जीता था। क्लियर। अगला क्वेश्चन है ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। तो पहले भारतीय का नाम बताना है, वो कौन हो जाएगा? महेश भूपति। और ये भी पता होगा दोस्तों, वैसे तो करेक्ट डी आंसर हो जाएगा पहले ग्रैंड स्लैम। तो ग्रैंड स्लैम और हाल ही में कहेगा हाल ही का जो ग्रैंड स्लैम जीतने वाले वो कौन है? सबसे उम्रदरार तो हैं रोहन बोपन्ना। कौन? रोहन बोपन्ना हो जाएंगे, सबसे उम्रदरार हैं। ये कौन? इन्होंने जीता है ग्रैंड स्लैम। और ग्रैंड स्लैम किस खेल में दिया जाता है? तो आपको मालूम होना चाहिए, टेनिस खेल में क्या दिया जाता है? ग्रैंड स्लैम दिया जाता है। क्लियर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा महेश भूपति। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की बात करें, किस पुरस्कार के नाम में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया? तो आपको बताना है, ये साफ साफ मालूम है, राजीव गांधी, यानी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार रखा गया। क्लियर दोस्तों। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ओलंपिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपको मालूम होना चाहिए ओलंपिक दिवस होता है 30 जून। ये दोस्तों कुछ दिवस ऐसे होते हैं जो याद नहीं रहते हैं, तो हमें वास्तव में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वाले होते हैं वो याद रखनी चाहिए। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर है। तो जो टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या है? तो उसका है ऑप्शन सी मिराइटोवा। ऑप्शन सी मिराइटोवा है, टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं बताना है? तो नहीं कौन सा सुमेलित हो जाएगा? तो हमें बताना है अर्जुन लाल जाट, बिल्कुल ये सही है। देवेंद्र झांझरिया भाला फेंकते हैं। अपूर्ण चंदेली निशानेबाज, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अवनी लेखीरा ये भारोत्तोलन से, ये बिल्कुल नहीं है। ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें नहीं बताना है तो ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं तो हो जाएगा स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ की पुस्तक कौन हो जाएंगे? किसकी पुस्तक है? तो रवि शास्त्री। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रवि शास्त्री की है स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बात करें, 2 ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है जिन्होंने 2 ओलंपिक जीता है पदक? तो क्या है? सुशील कुमार। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुशील कुमार ने 2 ओलंपिक पदक जीता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि खो खो में निम्नलिखित में से किस उपकरण की आवश्यकता होती है? तो खो खो में पद बिल्कुल होता है, कोड ये भी होता है, मान्य टेप टाइमर ये भी होता है, तो सभी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यानी इन तीनों चीज़ में क्या होती है? आवश्यकता होती है खो खो खेल में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो सलीम दुर्रानी का संबंध किस से है?
सलीम दुर्रानी का बताना है तो सलीम दुर्रानी हो जाएंगे क्रिकेट से। क्रिकेट से ए इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। सलीम दुर्रानी क्रिकेट से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रजमोहन बिरला मेमोरियल कप किस खेल से संबंधित है? तो ब्रजमोहन बिरला मेमोरियल कप बता देना है तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पोलो, पोलो से संबंधित हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें तो क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध सवाई जयसिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? जो सवाई जयसिंह है, सवाई जयसिंह स्टेडियम, ये कहाँ पर स्थित है? तो सवाई जयसिंह स्टेडियम हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर। क्लियर दोस्तों, जयपुर इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी, जयपुर इस करेक्टर, यानी ये सवाई जयसिंह हो जाएगा कहाँ पर? जयपुर में। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं तो कहता है कि साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हैं? तो साइना नेहवाल है वो किस खेल से हैं? बैडमिंटन। लेकिन अगर सानिया मिर्ज़ा कह देगा, सानिया मिर्ज़ा, ये तो नेहवाल है, सानिया मिर्ज़ा, ठीक है, सानिया मिर्ज़ा कहेगा, सानिया मिर्ज़ा, तो ये किस खेल से हो जाएंगी? तो सानिया मिर्ज़ा, आप बैडमिंटन नहीं कहना है, ये कहना है टेनिस से। ये कौन सा गेम खेलती हैं? टेनिस खेलती हैं सानिया मिर्ज़ा। तो साइना नेहवाल पूछा है, साइना नेहवाल क्या हो जाएंगे? बैडमिंटन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय क्रिकेटर का उपनाम टाइगर है? तो टाइगर बताना है किस भारतीय का उपनाम है? तो यह पटौदी, पटौदी जो क्रिकेटर हैं उनका नाम क्या हो जाएगा? टाइगर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो कनाडा का राष्ट्रीय शीतकालीन खेल कौन सा है? कनाडा का राष्ट्रीय शीतकालीन खेल बताना है तो क्या हो जाएगा? आइस हॉकी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, आइस हॉकी। अगला क्वेश्चन है किस फुटबॉल खिलाड़ी ने लगातार 4 वर्षों तक फीफा वर्ल्ड प्लेयर अवार्ड जीता? तो फीफा वर्ल्ड प्लेयर अवार्ड किसने जीता? लियोनेल मेसी, यानी शॉर्ट में कहते हैं जिसको मेसी कहते हैं ना, उन्होंने क्या लगातार 4 वर्षों तक फीफा वर्ल्ड कप जीता था, अवार्ड जीता था। क्लियर दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 2018 ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस चैंपियनशिप का खिताब, पुरुषों का खिताब किसने जीता? 2018 का ऑस्ट्रेलियन, तो ये हो जाएगा रोजर फेडरर, रोजर फेडरर, क्या? रोजर फेडरर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगली बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी फुटबॉल के खेल में दी जाती है? तो फुटबॉल में कौन सी दी जाती है? तो इन चारों में से बताना है। तो मर्डे का कप दिया जाता है, मर्डे का कप, ये मर्डे का कप दिया जाता है फुटबॉल में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं तो महिलाओं के लिए डिस्कस थ्रो, क्या डिस्कस थ्रो में इस्तेमाल होने वाली लेंसिकुलर डिस्क का वजन कितना होता है? तो वजन बताना है, ये होता है 1 किलोग्राम। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 किलोग्राम होता है। क्लियर दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन सुल्तान अहमद शाह कप किस खेल से है? सुल्तान अहमद शाह हो जाएगा हॉकी से, तो हॉकी से ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुल्तान अहमद शाह कप। क्लियर। क्वेश्चन है द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीस किसकी, द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट किसकी जीवनी है? तो ये किसकी जीवनी हो जाएगी? ये हो जाएगा पुलेला गोपीचंद, पुलेला गोपीचंद की हो जाएगी द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट। क्लियर, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ होगा? यानी कहाँ हो चुका था, ये तो कहाँ होना चाहिए था कि कहाँ हुआ, ये कहाँ पर हुआ 2018 का राष्ट्रमंडल खेल? तो ये हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2018 का राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करें, स्वतंत्रता भारत के लिए व्यक्तिगत रूप में पहला ओलंपिक पदक किसने जीता? स्वतंत्र भारत के लिए पहला व्यक्तिगत किसने जीता ओलंपिक पदक? तो ये हो जाएगा के.डी. जाधव ने पहला पदक जीता था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक चिन्ह का अर्थ होता है, ओलंपिक चिन्ह का अर्थ क्या होता है? ये होता है निरंतरता, ठीक है। और 4 साल में, प्रत्येक 4 साल में क्या बनाया जाता है? ओलंपिक खेल किया जाता है प्रत्येक 4 साल में। क्लियर, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, निरंतरता। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो कहता है निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। ध्यान देना है क्या? बैडमिंटन, बॉलिंग, गोल्फ, टेनिस। अब बताना है कि किस खेल सिंगापुर ओपन में होते हैं? तो कौन कौन से खेल होते हैं? तो क्या हो जाएगा? क्या 1 होता है? बिल्कुल होता है। 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, तो सब होते हैं। ऑप्शन डी 1 2 3 4, यानी सही उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4 सारे होते हैं सिंगापुर ओपन में खेल में। क्लियर दोस्तों, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेविस कप की तरह
कि डेविस कप की तरह महिलाओं का टूर्नामेंट है, यानी जो डेविस कप है उस कौन सा खेल है जो डेविस कप की तरह है, तो हो जाएगा फेड कप। फेड कप ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉली स्मैश सर्विस शब्द किस खेल से संबंधित है? वॉली स्मैश कह देंगे तो वॉली स्मैश है लॉल टेनिस। लॉल टेनिस से संबंधित है वॉली स्मैश और सर्विस, ये सब लॉल टेनिस में किया जाता है। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किसके खिलाफ लगाया था? ठीक है, किसके खिलाफ लगाया 100वां शतक? तो बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था, यानी बांग्लादेश के विपक्ष में लगाया था। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं एग्रीकल्चर शॉट किस खेल से संबंधित है? तो जो एग्रीकल्चर शॉट है वो किससे है? वो हो जाएगा क्रिकेट से। क्लियर दोस्तों। तो आज हमारी 62 स्लाइड थी वो आज कंप्लीट हुई। तो उम्मीद है आपको ये सेशन समझ में आया होगा। अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना ताकि हमारी ये वीडियो आपके सारे दोस्तों भाई बहन तक पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ नया टॉपिक से। जय हिंद, जय भारत।